students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is exponents and powers. Exponents and powers के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now इन आवर डेली लाइफ बच्चों, हम डेली लाइफ में हम बहुत जगह देखते हैं, वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशंस जहाँ पे हमें बच्चों मल्टीप्लाई करना होता है एक ही नंबर को सेवरल टाइम्स उसी नंबर से. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या करेंगे, हम वही सीखेंगे कि हाउ वी रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इन अ शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल. अब ये जो बच्चों रिप्रेजेंटेशन होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सपोनेंट्स. स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हेन हम वन नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ अनदर नंबर. जब बच्चों हम एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ पावर ऑफ अनदर नंबर, तो जो पावर होती है टू विच द सेकंड नंबर हमारी रेज होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों उसका एक्सपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, 6 स्क्वायर इज 36, 2 की पावर 6 इज 64, 3 raised to power 5 is 243 and minus 3 by 4 क्यूब इज माइनस 27 बाई 64. तो बच्चों यहाँ पे जो ये हमारे 2 आपके 2 6 5 3 है, ये क्या है बच्चों? दीज आर आवर एक्सपोनेंट्स. एक नेगेटिव रेशनल नंबर की पावर जब आप बच्चों ओड पावर रेज करेंगे तो दैट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी वेरी गुड स्टूडेंट्स नेगेटिव. अब बच्चों इस टेबल को पढ़िए, यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बच्चों? प्रोडक्ट फॉर्म दे रखी है उसकी, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है. यहाँ पे हम बच्चों उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड जैसे हम इसे रीड करते हैं बच्चों, -32 हमारा क्या हो जाएगा? -2 रेज टू द पावर 5. -1/27 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? -1/3 रेज टू द पावर 3. 2401 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? 7 रेज टू द पावर 4. नाउ व्हाट डज A3B4 मीन? इसका क्या मतलब होता है बच्चों? वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. लेट अस नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स. अब बच्चों हम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग द एक्सपोनेंट्स. अब जब बच्चों मैंने 2592 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, दैट टर्न्स आउट टू बी 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4. 6125 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 5 क्यूब 7 स्क्वायर एंड 6,94,575 prime factorization is 3 raised to the power 4 5 square into 7 cube. Now let's start with our solved example. Student, example number 1 में हमें बोला गया है आपको इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वन मैम 5 का क्यूब हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज मैम 5 स्क्वायर 11 स्क्वायर. नेक्स्ट वन हो जाएगा मैम 2 स्क्वायर इंटू एम रेज टू द पावर 4. नेक्स्ट वाला हो जाएगा मैम हमारा a क्यूब इंटू बी रेज टू द पावर 5. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2. स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है. 3 रेज टू द पावर 6 क्या हो जाएगा बच्चों? कि मैम 3 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 9 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, कि मैम 9 को हम जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 13 इंटू 13. पी क्यूब क्यू 4 एंड आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? मैम पी को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को 4 बार एंड आर को 2 बार. लेट्स लुक एट द रेसिप्रोकल ऑफ an and a raised to the power -n, जहाँ पे n हमारा क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर होगा. सो रेसिप्रोकल ऑफ a raised to the power n हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 1/a raised to the power n. अब जब बच्चों हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/a/b raised to the power n की एंड a/b raised to the power -n, तो ये हमारे क्या बच्चों? रेसिप्रोकल्स है और n क्या है? वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर है. तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे बच्चों? a/b raised to the power n एंड इट्स रेसिप्रोकल. हमने क्या किया बच्चों? मैम हमने एक्सप्रेस किया है a/b रेज टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n. अब हमने इसको इसकी रिड्यूस किया है इसकी लोवेस्ट फॉर्म में जितना हमें पॉसिबल हो सकता था. फिर उसके बाद हमने इंटरचेंज कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ a/b रेज टू द पावर n, और वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? रेसिप्रोकल हमारा ये हो जाएगा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं b/a रेज टू द पावर n, जो हमारा किसका रेसिप्रोकल है? a/b रेज टू द पावर n का. लेट्स लुक एट सॉल्व्ड एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल नंबर 1 में हम बोला गया है वी हैव टू इवैल्यूएट इट एंड वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल. सो बच्चों हमने क्या किया मैम? -2/3 होल क्यूब है, तो हमने मैम -2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, -3 को मल्टीप्लाई किया, तो मैम ये आ गया हमारा -8/27. अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों? मैम a/b का रेसिप्रोकल, वेरी गुड स्टूडेंट्स, b/a दैट इज 27/-8. फिर है बच्चों हमारा -11 का क्यूब. तो हमने क्या किया मैम? -11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट टर्न्स आउट टू बी -1331. इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा मैम? -1/1331. लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट. इसमें हमें क्या बताया गया बच्चों कि आप वैल्यू कैसे निकालेंगे a/b रेज टू द पावर -n की, और उसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करेंगे. स्टेप 1 क्या है बच्चों? मैम एक्सप्रेस करेंगे हम इसको एज अ b/a रेज टू द पावर n लिख सकते हैं, और फिर ये क्या हो जाएगा? b रेज टू द पावर n एंड a रेज टू द पावर n. फिर हमने इसको रिड्यूस किया है बच्चों इसके लोएस्ट फॉर्म में इफ पॉसिबल. देन वी विल रिप्लेस द नेगेटिव साइन ऑफ द एक्सपोनेंट विद द पॉजिटिव साइन टू गेट इट्स रेसिप्रोकल.
नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमें इवैल्यूएट करना है इसको एंड इसका रेसिप्रोकल जो है वो फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया गया बच्चों 2/3 रेज़ टू द पावर 5 है। मैम पहले हमने पावर्स को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद मैम हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया 32/243 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 243/32। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों मैम -3/4 का क्यूब है तो हमने -3 क्यूब किया अपॉन 4 क्यूब किया, ये आ गया मैम -27/64। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -64/27। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इन नंबर्स को बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू द पावर 9, 343 रिटर्न एज 7 क्यूब, 729 रिटर्न एज 3 रेज़ टू द पावर 6 एंड 3125 कैन बी रिटर्न एज 5 रेज़ टू द पावर 5। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम्स, दैट टर्न्स आउट टू बी 72। जब हमने 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड मैम -1125। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है मैम, वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज टर्म्स। तो हम क्या करेंगे मैम -1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड 3/4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट टर्न्स आउट टू बी -1/48। 2/3 को मैम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड -3/5 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 8/75। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है इन सभी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एंड वी हैव टू फाइंड इट्स रेसिप्रोकल ऑल्सो। -125 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -5 रेज़ टू द पावर 3 एंड उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 1/-5 रेज़ टू द पावर 3। a इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैम ab होल स्क्वायर और इट कैन बी रिटर्न एज रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/ab का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया बच्चों, आपको प्रोडक्ट निकालना है ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2/5 एंड आपको क्यूब निकालना है -2/3 का। 2/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों मैम 4/25, -2/3 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8/-8/27। और अब आपको इनका क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट करना है। मतलब मैम 4/25 और 8/27 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो दैट टर्न्स आउट टू बी -32/675। इन एग्जाम्पल नंबर 7 आपको बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट टर्न्स आउट टू बी 3 रेज़ टू द पावर 4। और अगर बच्चों हमारा बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स क्या होती है, इक्वल कंपेयर कर देंगे तो x क्या आ गया हमारा 4। सिमिलरली 625 कैन बी रिटर्न एज 5 रेज़ टू द पावर 4, तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया बच्चों 4। लेट्स लुक एट 11A। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, आपको इन्हें एक्सप्रेस करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 4 को भी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 4 को भी हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट कैन बी रिटर्न एज दिस। सेकंड में मैम हमने क्या किया, 5/-9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं बच्चों। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे बहुत यूजफुल होते हैं जब हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स जिसमें हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं। लॉ 1 हमें क्या कहता है बच्चों, दैट इफ a हमारा कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, m एंड n हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो am इंटू n हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड a रेज़ टू द पावर m प्लस n। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है, आपको इसे सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेस सेम है, पावर्स अलग है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स पावर ऐड हो जाएंगे। सो मैम इट टर्न्स आउट टू बी 7 + 3 दैट इज -1/3 रेज़ टू द पावर 10। लो 2 हमें क्या कहता है बच्चों, इफ़ a हमारा एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, m एंड n हमारे नेचुरल नंबर्स है, देन a m को जब हम डिवाइड करेंगे a n से, वो क्या हो जाएगा बच्चों a रेज़ टू द पावर m - n, अगर m हमारा बड़ा होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो a रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा जो कि इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चों आपका n बड़ा है और m छोटा है तो क्या हो जाएगा 1/a रेज़ टू द पावर n - m। लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया, आपको डिवाइड करना है। अब डिवीजन में है बच्चों, बेस सेम है तो क्या होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। 7 - 4 is 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 2/7 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2/5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज़ टू द पावर 5 क्या हो जाएगा बच्चों 3 - 5 दैट इज 2/5 रेज़ टू द पावर -2, या फिर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2 रेज़ टू द पावर 2। अब लो 3 हमें क्या कहता है बच्चों कि इफ़ a हमारा कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है, m और n हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, a रेज़ टू द पावर m n हमारा क्या हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m इंटू n। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बोला क्या बच्चों, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 4 जा, वेरी गुड स्टूडेंट्स 12, तो ये क्या हो जाएगा 2
by 7 raised to the power 12, 8 3 जा 24, that turns out to be 9 by 5 raised to the power 24. लो 4 हमें क्या कहता है बच्चों, अगर ये मेरा कोई भी रैशनल नंबर है एक्सेप्ट 0 तो a रेज़ टू पावर 0 हमारी क्या होगी बच्चों, हमेशा 1 होगी. एग्जाम्पल नंबर 4 में बच्चों किसी नंबर रैशनल नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 1. मैम किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 दैट इज ऑलवेज बी 1. लो 5 हमें क्या कहता है बच्चों कि कोई भी हमारा नॉन जीरो रैशनल नंबर है a रेज़ टू द पावर 1 हमारा किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा. Now students in example number 5 minus 5 by 8 raised to the power 1 is equals to, very good students, मैम minus 5 by 8. 24 by 30 raised to the power 1 is equals to, very good students, 24 by 30. लो 6 में हमें बोला गया बच्चों इफ a एंड b हमारे दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो a रेज़ टू द पावर n इंटू b रेज़ टू द पावर हमारा किसके इक्वल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम पावर जो है वो हमारी जो है सेम है तो हमारा बेस क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा. लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 6 स्टूडेंट्स पावर कैसी है, सेम है मैम, -4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे कौन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बेस. तो मैम 4 7 28 by 3 रेज़ टू द पावर 4 इज आवर करेक्ट आंसर. लेट्स लुक एट लो 7 में हमें क्या बोला गया बच्चों कि a और b जो है वो हमारे क्या है, दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं एंड n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है. देन a पावर n b को डिवाइड करेंगे b पावर n से तो क्या हो जाएगा बच्चों, पावर सेम है तो हमारे नंबर्स क्या है, डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला है बच्चों, मैम हमारे जो पावर है वो सेम है तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम जो बेस है वो डिवाइड हो जाएंगे 3/2 अपॉन 3/8, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 रेज़ टू द पावर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 64. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है, बाय व्हाट नंबर, कि मैं किस नंबर से -9 रेज़ टू द पावर -1 को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है बच्चों वो -12 रेज़ टू द पावर 1 आ जाए. प्रोडक्ट कितना चाहिए बच्चों, -12 रेज़ टू द पावर -1. गिवन नंबर कितना है, -9 रेज़ टू द पावर -1. रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट को हम डिवाइड करने किससे, गिवन नंबर से. तो मैम जब हमने प्रोडक्ट को डिवाइड किया गिवन नंबर से, टर्न्स आउट टू बी 3/4. तो -9 रेज़ टू द पावर 1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से टू गेट -12 रेज़ टू द पावर -1 एज आवर प्रोडक्ट. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 9 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया, वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज टर्म्स. सो फर्स्टली व्हाट विल डू स्टूडेंट्स, मैम हम जो पावर्स है उनको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे एज एन एक्सपेंडेड फॉर्म. जब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा मैम तो इसमें क्या हो जाएगा, -1/2 रेज़ टू द पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रेज़ टू द पावर 4. क्यों, क्योंकि मैम हम -1 जो है, -1 की पावर अगर इवन है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हमने क्या लिखा, -1/2 की पावर 4, ये हमारा क्या हो गया 5/2 की पावर 4. नीचे क्या है बच्चों, 1/2 की पावर 4 -1/2 की पावर 4. किसी भी एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इज 1. सिमिलरली 5/2 की पावर 0 इज ऑल्सो 1 एंड 1 into 1 इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम टर्न्स आउट टू बी 1. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 10 स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, आपको रीनेम करना है 4963 को एक्सपेंडेड फॉर्म में यूजिंग द एक्सपोनेंट्स. तो हमने क्या करा मैम, 3 into 1 + 6 into 10 + 9 into 100 + 4 into 1000. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 into 10 raised to the power 3, 9 into 10 raised to the power 2 + 6 into 10 raised to the power 1 + 3 into 1. लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11b स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है इसको सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो बच्चों हमें क्या दे रखा है मैम, 2 raised to the power 11 की पावर 7 है इंटू 2 raised to the power 11 raised to the power 11 है. तो बच्चों बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएंगी पावर, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम पावर आपकी ऐड हो जाएंगी. सो 11 + 7 इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम 18. सो 2 raised to the power 11 raised to 2/11 raised to the power 18 is our correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at expressing large numbers and small numbers in standard form. कि बच्चों जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स को तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं इन द पावर ऑफ 10. स्टडी द फॉलोइंग. 100 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 raised to the power 2, 1000 10 raised to the power 3, 10,000 10 raised to the power 4 एंड 4000 4 into 10 raised to the power 3. तो हम बच्चों इस नंबर को कैसे लिखेंगे मैम, इस नंबर को हमने लिखा है 301 और पीछे जितनी जीरोस थी इंटू 10 raised to the power 3. सिमिलरली 72,000 इज इक्वल्स टू 72 into 10 raised to the power 3. अब बच्चों फॉर राइटिंग, जब हम बच्चों बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स को भी रीड एंड राइट करते हैं तो उनको भी हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ पावर्स ऑफ 10. स्टडी दीज नंबर. 0.1 कैन बी रिटन एज 1 into 10 raised to the power -1. 0.01 कैन बी रिटन एज 1 into 10 raised to the power -2 स्टूडेंट्स. 0.001 कैन बी रिटन एज 1 into 10 raised to the power -3. Similarly 0.048 can be written as 48 into 10 raised to the power -4. Let's look at standard form और scientific notation. कोई भी नंबर है बच्चों, it can be written as a number between 1 to 10. जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय पावर ऑफ 10, ये ऐसे किसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. नाउ टू राइट
नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं बच्चों, उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा नंबर जो हमारा 1 से 10 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग 1 एंड 10 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड अदर पार्ट होगा बच्चों हमारा एज अ पावर ऑफ 10। सो 36 कैन बी रिटन एज 3.6 इंटू 10, 3.6 इंटू 10 इज टू द पावर 2, देन एक और जीरो बढ़ाए तो 3.6 इंटू 10 इज टू पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 3.6 इंटू 10 इज टू द पावर 6। सिमिलरली बच्चों 0.36 को हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 इज टू द पावर -1, 0.036 को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 इज टू द पावर -2 एंड सो ऑन अप टू ये हमारा कितना हो गया बच्चों 3.6 इंटू 10 इज टू द पावर -6। सो बच्चों टू एक्सप्रेस एनी नंबर, किसी भी बच्चों जब हम नंबर्स को एक साइंटिफिक और नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं, ओनली वन डिजिट जो होगी बच्चों हमारी लेफ्ट साइड में रखेंगे हम ऑफ द डेसिमल एंड इन द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर, अगर बच्चों हमारा नंबर लेस देन 1 है तो इंडेक्स जो होगा वो हमारा 10 का कैसा होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा एंड दिस इंटीजर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस जितने भी हम राइट साइड मूव हुए हैं। अगर बच्चों हमारी साइंटिफिक नोटेशन दैट इज ग्रेटर देन 1 है देन इंडेक्स जो होगा हमारा 10 का वो कैसा होगा, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड हमारा इंडेक्स जो है वो बच्चों किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्लेसेस जितने भी साइड हमने लेफ्ट साइड डेसिमल मूव किया है। लेट्स लुक एट द सॉल्व्ड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है बच्चों। 0.23 को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 7.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। नाउ लेट्स लुक एट सेकंड एग्जांपल। आपको 13 लाख को बच्चों क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ये नंबर हमारा कैसे हो जाएगा बच्चों 4.95698 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैम दैट कैन बी रिटन एज 6.92 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 एंड नेक्स्ट वन कैन बी रिटन एज, मैम एक डेसिमल पहले से था, बाकी 4 डेसिमल हमने शिफ्ट किया इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है बच्चों, नॉर्मल फॉर्म में। सो 1.05 इंटू 10 रेज टू पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैम हमने जो है यहाँ से 0.5 हटाया और यहाँ पे पीछे हमने कितनी 7 जीरोस बच्चों यहाँ पे हमने लगाई है। सिमिलरली बच्चों इसमें हमने क्या किया है, मैम हमने यहाँ पे 10 और जीरोस लगाए हैं और इस डेसिमल प्लेस को हटा दिया, दैट कैन बी रिटन एज दिस। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11C स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैम हम डेसिमल्स जितने हैं उससे राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मैम 1 2 3 4। सो मैम ये हो जाएगा हमारा 7.652 इंटू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 10 रेज टू द पावर -4 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। एक नंबर ये है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी से एन टाइम्स, दैट इट कैन बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज a रेज टू द पावर n। इन a रेज टू द पावर n, a हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड बेस है, n हमारा क्या है, वेरी गुड एक्सपोनेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बच्चों हमने अभी पढ़े, x और y अगर मान लीजिए हमारे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, m एंड n हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन x पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर m प्लस n। x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x रेज टू द पावर m माइनस n। x की पावर m n है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, x y की पावर m है तो वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। x बाय y की पावर बच्चों हमारी अगर m है तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मैम पावर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी बच्चों। x रेज टू द पावर कोई भी 0 तो हमारा हमेशा 1 होगा। x रेज टू द पावर माइनस m को हम 1 बाय x रेज टू द पावर n लिख सकते हैं। -1 की पावर बच्चों n, अगर हमारा n इवन है तो आंसर 1 आएगा, अगर आपका n ओड है तो वेरी गुड स्टूडेंट्स आंसर -1 आएगा। किसी भी नंबर को बच्चों हम साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10 एक्सक्लूडिंग 1 and a power of 10 students. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice exercise question and don't forget to revise this topic again students.